सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके असीम कृपा से मुझे ये अवसर मिला कि मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के फेसबुक के पेज पर आकर उनका सामर्थी और जीवित वचन प्रभु यीशु जी के सामर्थी और विश्वासी लोगों के बीच में बांट सकूं। ये मेरा सौभाग्य है एंड आई रियली फील डिलाइटेड इन शेयरिंग द लॉर्ड्स वर्ड ऑन दिस फेस। मैं सबसे पहले अपने प्रभु यीशु जी का, जिनका कि मिदास, उनका धन्यवाद देता हूँ। साथ में ब्रदर डियागो परेरा साहब का, जिन्होंने ये पेज क्रिएट किया और जिन्होंने ये भरसक प्रयत्न किया कि ऐसी संकट के समय में, जब ओमिक्रॉन वायरस लोगों को डरा रहा है, ब्रदर ने ये पेज क्रिएट करके असंख्य लोगों को इस पेज के थ्रू प्रभु के साथ जोड़ा हुआ है। हम उनका, ब्रदर डियागो परेरा साहब का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके पेज पर आकर प्रभु जी का सामर्थी वचन सुना सकूं। धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने ये पेज इस महीने इस बात के लिए डेडिकेट किया है कि सभी लोग जो इस पेज पर आएंगे वो अपनी गवाही, अपनी विटनेस लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये एक बड़ा अच्छा थॉट है उनके तरफ से, और मैं जानता हूँ कि इस थॉट के थ्रू बहुत सारे लोग प्रभु जी के द्वारा आशीष पाएंगे, क्योंकि हर एक जन के पास कोई न कोई गवाही डेफिनेटली होती है जो वो प्रभु जी के चरणों में अर्पण करके लोगों के विश्वास को और उनके ढाढ़स को बढ़ा सकते हैं। हम बहुत ही आभारी हैं, और मैं इस विटनेस के फेज में आप लोगों के विश्वास को अपने साक्षी के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा बढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मेरा नाम आनंद सहाय है और मैं मेरठ से आता हूँ, और प्रभु जी की दया से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदू परिवार से आया। मेरे मदर फादर हिंदू थे। शुरू में घर के अंदर मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन माँ का रुझान प्रभु यीशु जी के प्रति जो लगाव उन्होंने प्रभु यीशु जी के प्रति लगाया, वही लगाव उन्होंने अपने बच्चों के अंदर भी डेवलप किया। ताज्जुब की बात यह है कि हमारे माँ और मेरे पिता दोनों ही अनपढ़ थे। ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी फादर की, ओनली सेकेंड और थर्ड क्लास, और मेरी मदर तो अनपढ़ थी बेचारी, अंगूठा लगाती थी। लेकिन उन्होंने अपने इस कमी को किसी और रूप में बच्चों के साथ पूरा किया। अपने अनपढ़ वाले फेस को उन्होंने किस रूप में बच्चों के जीवन में इम्प्लीमेंट किया, ये एक बड़ा उदाहरण है जो मैं आपके साथ में बांटना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि हमारी मदर, जो बेचारी इलिटरेट थी, अंगूठा लगाती थी, उन्होंने अपने बच्चों को जब हम छोटे थे तो सबको बाइबल पढ़ना सिखाया। वो हमें खाना तब तक नहीं देती थी जब तक कि हम सब लोग बारी बारी बाइबल नहीं पढ़ लेते थे। और वही एक ऐसा विशेषता है जो मैं आज की माताओं के साथ कंपेयर कर सकता हूँ कि कितनी माँ हैं जो अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए सुबह बोलती हैं, और कितनी माएँ हैं जो देखती हैं कि उनका बच्चा बाइबल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मेरी मदर को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनके कान हमारे बाइबल के पढ़ने की ओर लगे रहते थे।
और मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ उनके इस व्यवहार के प्रति। मुझ में इतना साहस नहीं हुआ कि मैं उनसे ये पूछ लूँ कभी भी कि आपने अपने इस रुझान को प्रभु यीशु जी के चरणों में कब से पाया। हमारी मदर ने सभी भाइयों को और सभी बहनों को बाइबल मन से याद करा दी थी। अब वो पद सुनती थी हमारे से, अच्छा वो वाला पद बताओ कहाँ लिखा है। आज ये वाला व्यवहार परिवारों के अंदर से गायब हो गया है। इसी व्यवहार के कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बड़े गरीब परिवार से आए। हमने बहुत गरीबी देखी है। We had nothing to offer. We were so poor that nobody was calling us for any kind of function. They all were saying these people are so poor. They are so much poor that they cannot offer anything to us, so please do not call them. लेकिन प्रभु जी की दया से जब हमने उनके इस बाइबल को अध्ययन में लाए, सीखा, तो प्रभु जी ने अपनी आशीषों को हमारे ऊपर बहुत बरसाया। मैं प्रभु जी की दया से अपने स्टूडेंट लाइफ में अच्छा कैरियर बनाया। मैं कभी भी 1 मिनट में ज़रा इसको बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु जी के दया से जब से होश संभाला और उनके हाथ को पकड़ा, तो स्टूडेंट लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी के आगे जब से उनका हाथ पकड़ा तो अपना हाथ फैलाना पड़ा हो। जब मैं MSc कर लिया तो मुझे जॉब मिली, ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने पड़े, प्रभु जी ने जॉब अरेंज की। और अगर मैं उसके बारे में बताऊंगा तो ये एक बड़ी विटनेस है। जॉब तभी मिलती है जब आपके पास में कुछ पूरा एजुकेशन के सर्टिफिकेट हों। मैं तो केवल MSc का एग्ज़ाम दिया था, मेरा रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन एक जगह से कॉल आई और मैं वो कॉल को अटेंड करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए गया। मेरे पास डिग्री नहीं थी। जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ के क्लर्क ने कहा कि आप क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, हम चाहते हैं कि आप इंटरव्यू दे के अपने आप को ऐसा महसूस करें कि इंटरव्यू किस तरह से होते हैं और क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। जॉब की कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं है। इंटरव्यू हुआ, 37 कैंडिडेट आए थे, मेरा सबसे लास्ट में था। लेकिन प्रभु की दया से वही क्वेश्चन पूछे गए जो मुझे आते थे। और एक्सपर्ट कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जब इसका रिजल्ट आ जाए तो इसको कॉल लेटर भेजकर इसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देना। ये प्रभु जी ही हैं जो आपके जीवन में ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु जी के ऊपर हो जाता है तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। I had a very glorious period of 8 years of teaching in Baring College under Guru Nanak Dev University, Amritsar. I had a very good career of a lecturer, and I wrote 4 books when I was teaching on Baring College. Then I left for मुझे ऐसा लगा है कि टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन नहीं है। तो मैं कंपटीशन लिखा एंड मैं ONGC ज्वाइन किया कंपटीशन लिखकर। आई क्लियर द एग्जामिनेशन, आई क्लियर द इंटरव्यू एंड आई गॉट इनटू दिस। व्हाइल आई वाज वर्किंग ऑन ONGC, I got a offer from RBI also. So I talked to my general manager. I came to RBI. I worked for 1.5 months in RBI. And then I decided to go back to ONGC.
and it was such a wonderful starting of career. ONGC में था as a ड्रिलिंग फ्लूइड इंजीनियर। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं इस कंपनी के अंदर ONGC में एग्जीक्यूटिव सक्सेसफुल होना चाहता हूँ तो मुझे मेरा काम आना चाहिए। I myself acquired the expertise, and within 3 months, I proved in ONGC that I can tackle any problem, any kind of situation independently. And because of that, I was transferred from Agartala to Bombay High, where I was handling all kind of critical operations in Bombay High. And from there, I was hired by Beroid, which is an American company that time, as a drilling fluid consultant. And then I worked for Halliburton, Beroid, Weatherford, ExxonMobil, Chevron, Hunt Oil, Gulf Keystone, you name it, I was there. And these were the private companies. I left my ONGC career where I was totally secured, and I gone to these companies as a private consultant. And in private companies, there's no guarantee of the job. But let me tell you one thing, when you hold the finger of the God, you don't need any support. I left these companies many times, these private companies, and all these private companies called me many times. I left Schlumberger 3 times, I left ExxonMobil, I left Hunt Oil, I left Gulf Keystone many times, and they called me again and again. And this could only be possible if you hold the finger of Christ. And I want to motivate you, and I want to encourage your faith on Christ. कि अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है, अगर जीवन में सफलताएं पानी है, जीवन में धन को पाना है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर संपूर्ण रूप से अर्पण करें। जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से अर्पण करते हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर सुख और चैन बरसता है। तभी हमारे जीवन के अंदर वो सुख सब कुछ आता है जिसको पाने के लिए अन्य लोग तरसते हैं। जब हम प्रभु यीशु जी के साथ चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु जी के साथ सब अपने आप को अर्पण करते हैं, तो प्रभु यीशु जी हमारे जीवन के अंदर हमें सब कुछ वो दे डालते हैं जिसको हम लोग पाना चाहते हैं। प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करने के बाद मेरे कैरियर के अंदर इतना निखार आया कि मैं उन हाइट्स तक चला गया जहां पर आम आदमी के लिए पहुंचना मुश्किल था। And you all will be, those who are listening my statement, and those who will listen it later on also, I will tell you that I was a person who was making around $2,000+ per day. Not 1 month, I'm talking about per day, $2,000 on average. It was a big amount by Indian standards. And I really want to thank God for that He brought such a thing in my life. That I was commanding, I was dictating my terms in the company. And this all because God was kind to me. God was helping me. The God was supporting me. The God was giving an opportunity that which many people are not able to receive those opportunities. And I want to tell you, when we surrender ourselves at the Lord's feet, and when we hold His hand, and we surrender completely, जब प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं,
तो हमें किसी की आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने अपने जीवन के अंदर देखा है और आज भी देख रहा हूं। मार्च 2015 में मैं अपनी कंसल्टेंसी अपने पीक टाइम के ऊपर छोड़ दिया। एंड दैट टाइम आई वाज वर्किंग फॉर गल्फ कीस्टोन एंड हंट ऑयल and I was making $2,500 per day, which was a big amount. And I really want to tell you one thing. When you come before the Lord, when you hold His hand, you dictate the private companies. You tell the company you want this much. If you can give me this much, I'll come. Otherwise, I will not come. So, मैं आप सबके मनोबल को बढ़ाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी चमत्कार करते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर कमियां हैं, हमारे जीवन के अंदर कोई परेशानी है, चिंता है, तो इसके मतलब यह है कि मेरे जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी का हाथ नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी की आशीष को पाना है, तो यह हमारा कर्तव्य हो जाता है। इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड that I must surrender at the Lord's feet completely. जब हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को संपूर्ण रूप से अर्पण करते हैं, तभी तो प्रभु जी की आशीष हमारे जीवन में बरसती हैं। लेकिन आज के जमाने में, आज के समय में हम ये देखते हैं कि हमारे बहुत से सपने टूट रहे हैं, हमारे सपनों में रंग नहीं भरा जा रहा है, हमारे प्लान फेल हो रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर धन की कमी है, हमारे जीवन में बीमारियां हैं, चिंताएं हैं, बखेड़ा है, और यही हमारे चिंताओं का मेन कारण है। इसीलिए इस पेज के ऊपर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु जी आपके जीवन के अंदर चमत्कार कर सकते हैं। इस विटनेस मंथ के अंदर, जैसा कि ब्रदर डियागो परेरा साहब ने इस मंथ को विटनेस के रूप में डेडिकेट किया है, मैं आपके विश्वास को प्रभु यीशु जी के ऊपर बढ़ाना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करते हैं और हमारा संबंध उनसे बन जाता है, तो हमारे जीवन में कोई चिंता, कोई कमी, कोई घटी नहीं दिखाई देती। जीवन में सब कुछ हरा हरा दिखाई, जीवन में ऐसा लगता है जीवन के अंदर बरसाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम अपना संबंध प्रभु यीशु जी के चरणों से जोड़ लेते हैं, तो जीवन के अंदर आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपके सपने टूटे, आपके घर के अंदर धन की कमी आई, आपके चिंताओं ने आपके ऊपर हावी होकर परेशान किया, आपके घर के अंदर दुखड़ा आया, आपकी चिंताओं ने आपको रुलाया। प्रभु जी इन सब को मिटाना चाहते हैं। आपके जीवन से दुखों को मिटाना चाहते हैं, आपके जीवन से प्रभु जी चिंताओं को मिटाना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रभु जी धन बरसाना चाहते हैं, आपके सपनों में रंग भरना चाहते हैं। इस विटनेस के टाइम पर, इस विटनेस के मंथ में, जैसा कि ब्रदर ने डेडिकेट किया है इस महीने को विटनेस मंथ, मैं इस विटनेस के टाइम पर आपके विश्वास को प्रभु यीशु जी के साथ जोड़ना चाहता हूं।
जब आप अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ लेते हैं तो फिर चिंता कहां से रुकेगी। जब आपका संबंध प्रभु जी के साथ जुड़ जाता है, धन की कभी कमी नजर नहीं आएगी। जब आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण कर डालते हैं तो चिंताएं कैसे रुलाएंगी, क्योंकि जहां प्रभु हैं वहां धन है, जहां प्रभु हैं वहां बीमारी नहीं है, जहां प्रभु हैं वहां किसी प्रकार का बखेड़ा नहीं है, और जहां प्रभु जी हैं वहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं है। इसलिए इस विटनेस मंथ के टाइम पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने संबंध को प्रभु जी के साथ जोड़ें, और जब आप अपने संबंध को प्रभु जी के साथ जोड़ते हैं तो दुख प्रभु जी हर लेते हैं। जब आप अपने व्यवहार को प्रभु जी के साथ जोड़ते हैं तो आपके जीवन में धन बरसता है। जब आप प्रभु जी के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, आपकी चिंताएं मिटा डाली जाती हैं। जब आप प्रभु जी के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं तो आप बेचैन होकर सोते हैं, आपके साथ चिंता नहीं होती है। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा जो आपको दर्शाएगा कि जब प्रभु जी के चरणों में हम अपने आप को सच्चे मन से अर्पण करते हैं तो प्रभु जी हमारे जीवन में आते हैं, हमारे साथ भोजन करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर के अंदर रहते हैं, हमारे विचारों में रहते हैं, हमारे प्लान में रहते हैं, और हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं होने देते हैं। इसीलिए मैं आज आपको प्रभु यीशु जी के साथ जोड़ना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके जीवन के अंदर वो सब होगा जिसको पाने के लिए आज तक आप तरसे। मैं आपको बताएगा प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 और उसका चैप्टर 3 और उसका 20वां पद। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 20, 20वां पद, तीसरे अध्याय का 20वां पद कुछ इस प्रकार से हमें बोलता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है तो मैं उसके साथ भीतर आता हूं और आकर उसके साथ भोजन करता हूं, अब वो मेरे साथ भोजन करता है। कितनी अजीब बात है हमारे लिए। इस विटनेस के टाइम पर प्रभु यीशु जी हमें सिखा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय का 20वां पद जो हमें सिखा रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। यीशु जी, इस संसार के रचने वाले महाप्रभु प्रभु यीशु जी आपके साथ भोजन करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके प्लान में रंग भरना चाहते हैं,
आपके घर के अंदर सुख बरसाना चाहते हैं, आपके परिवार को सुख देना चाहते हैं, आपके घर के अंदर वो सब लाना चाहते हैं जिसको पाने के लिए आप तरसे हो। प्रभु जी कह रहे हैं, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। क्या ये खटखटाने की आवाज आज हम सुन रहे हैं? जब हम प्रभु जी की खटखटाने की आवाज सुनते हैं तभी तो हमारे जीवन में सुख आता है। अगर ये खटखटाने की आवाज आज मेरे जीवन में मुझे नहीं सुनाई दे रही है तो इसके मतलब ये है कि मैं प्रभु जी से बहुत दूर हूं। और इसीलिए प्रभु यीशु जी मुझसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके परिवार से बात कर रहे हैं और आपके बच्चों से बात कर रहे हैं। देख, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। इस विटनेस मंथ के दिन, इस पूरे मंथ में विटनेस की गवाहियों के बीच में आज प्रभु जी हमारे दिल के ऊपर खटखटा रहे हैं। अगर आज जीवन में अशांति है, अगर आज जीवन में दुख है, आज जीवन में धन की कमी है, परेशानी है, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में वो खटखटाहट खोई हुई है। वो खटखटाहट का शब्द, खटखटाने वाला शब्द हमारे जीवन में उपस्थित नहीं है। इसीलिए मैं आपको चिता रहा हूं कि प्रभु जी आज भी आपके द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। अगर जीवन को मधुर बनाना है, जीवन में सुख और चैन लाना है, जीवन में खुशियां बरसानी है, जीवन के अंदर धन बरसाना है, तो इस खटखटाहट को तो सुनना ही पड़ेगा। और जब तक ये खटखटाहट हमारे जीवन में नहीं सुनाई देगी, ना तो प्रभु जी अंदर आएंगे, ना हमारे साथ भोजन करेंगे और ना हम उन्हें पहचान पाएंगे। और जब तक आप प्रभु जी को नहीं पहचानेंगे, आपके जीवन के अंदर आशीष नहीं आएंगी। ये मान लेना। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि विटनेस का महीना है, तो मैं आपके विश्वास को विटनेस के द्वारा ही बढ़ाना चाहूंगा। मैं 2015 मार्च में अपना कंसल्टेंसी छोड़ दिया और जो कुछ पैसा अर्न किया उससे मैंने कुछ एग्रीकल्चर जमीनें खरीदी। और जिस 2014 की बात मैं आपसे कर रहा हूं, और एक एजेंट धोखे से मुझसे, उन दोनों में सब ट्रांजैक्शन लैंड का कैश में होता था, तो धोखे में मुझसे 1,75,00,000 रुपए, प्लीज रिमेंबर दिस फिगर, 1,75,00,000 रुपीज लेके भाग गया। बैंक से निकाल के इसको दिया और कहा कि मैं पार्टी को पैसा दे रहा हूं, देने जा रहा हूं, और आके वो पार्टी आपकी जमीन को लिखेगी, लेकिन वो पैसा लेके भाग गया। जब ढूंढवाया गया तो पता लगा कि वो मोदी नगर का सबसे बड़ा गुंडा है, जिसके लिए आदमी के जान की वैल्यू 10,000 रुपये भी नहीं है। मैंने प्रभु जी के चरणों पे ये प्रेयर किया, प्रभु जी ये धन आपकी महिमा से मिला, ये धन आपके आशीषों से मिला। हमने चोरी नहीं की, हमने किसी को लूटा नहीं, हमने किसी का अधिकार नहीं मारा, ये तो आपकी आशीष से मिला। तो ये इस तरह से कैसे जा सकता है? प्रभु जी आप इसका हिसाब लो। जिस तरह से उसने मुझे, मेरे एजेंट ने मुझे लूटा, उसी प्रकार से उसने बहुत सारे लोगों को लूटा। और वो 6-7 लोग मेरे पास आए कि हम इसका पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, हम प्रभु जी के चरणों में इसको रखेंगे, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब जानकर आपको ताज्जुब होगा
ना तो बेचने वाले को खबर थी, ना एजेंट को खबर थी, ना मुझे खबर थी। लेकिन वो जमीन इंडस्ट्रियल बेल्ट में आ गई और जिस जमीन पर मुझे 1,75,00,000 रुपीस का फटका लगा, आज वो जमीन 18 करोड़ की है। आप इमेजिन करें, जो आप प्रभु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं, आप जो लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं और जो मुझे जानते हैं, मेरे इस स्टेटमेंट को इस पर लिखकर जो मैं कह रहा हूं या नहीं है, इसको इस पेज पर लिखकर कंफर्म कर सकते हैं जो मैं बात बता रहा हूं वो कहां तक सही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, मैंने प्रभु जी के चरणों में इस चीज को रखा। प्रभु जी, क्योंकि ये धन आपकी आशीष से मिला है, ये ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं चुराया जा सकता, इसे छीना नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु जी, आप इसका न्याय करो। और आज वो जमीन मेरे को 18 करोड़ रुपीस दे रही है, जिस पे मेरा 4.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। कुल टाइम 5 साल। इसीलिए इस पेज के ऊपर मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जब आप इस बात को सुन रहे हैं, अपने हृदय को खोलो। प्रभु जी का शब्द कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। जो कोई मेरे शब्द को सुनेगा और द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। और जब प्रभु यीशु जी हमारे साथ भोजन करेंगे तो हमारे सपने कैसे टूटेंगे। जब प्रभु यीशु जी हमारे साथ भोजन करेंगे तो जीवन में धन क्यों नहीं बरसेगा। जब हम प्रभु जी के खटखटाने की आवाज को सुनेंगे तो हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी क्यों नहीं आएंगे और क्यों नहीं हमारे सपनों के अंदर रंग भरेंगे। इसलिए जरूरी यह है कि हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करें, उनके खटखटाने की आवाज को सुने। प्रभु जी कहते हैं, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20वां पद, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर आएगा, उसके साथ भोजन करेगा और वो मेरे साथ। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि प्रभु यीशु जी हमारे साथ भोजन करने को तैयार हैं। प्रभु जी कितनी बड़ी बात हमारे लिए सोचते हैं कि उनके खटखटाने पर अगर हम अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं तो प्रभु जी हमारे हृदय के अंदर आते हैं और हमारे साथ भोजन करते हैं। इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपके हृदय में प्रभु जी विराजमान हैं और आपके साथ प्रभु जी रहते हैं, भोजन करते हैं, तो आपके सपनों में रंग भरा जाएगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपके घर के अंदर आशीषें आएंगी, आपके सारे प्लान सक्सेसफुल होंगे, आपके घर के अंदर धन बरसेगा। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। जिस जगह पे इतना बड़ा लॉस मुझे हुआ, प्रभु जी ने कैसे उसको पूरा किया, ये एक चमत्कार की बात है। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करो और उनके खटखटाने की आवाज को सुनो। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु जी
आपके जीवन के अंदर आएंगे, आपके साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु जी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। इस विटनेस मंथ के अंदर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वैसे ऐसे उदाहरण अपने जीवन से बताऊं जिससे आपका विश्वास प्रभु यीशु जी के ऊपर बढ़े। जिस जगह में रहता हूं वहां पे मैं एक स्कूल चला रहा हूं, और ये स्कूल ने ऐसे रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं जो बड़े बड़े स्कूल ना कर पाए। इस साल मेरे स्कूल के स्टूडेंट ने अपने एरिया के अंदर टॉप किया। ये बड़ी बात है हमारे लिए। मेरे स्कूल को 2016, 2018 में, 2016-17 में सीबीएसई का 10th क्लास का अप्रूवल मिला, और जब 2 अप्रैल 2020 में सब जगह कोरोना लगा हुआ था, पूरा कंट्री लॉकडाउन सिचुएशन में था, सड़क पर एक चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, ऐसे समय में प्रभु यीशु जी ने हमारे स्कूल को 12वीं क्लास तक सीनियर सेकेंडरी लेवल का अप्रूवल दिलाया। और जब मैंने ये समाचार अपने लोगों को बताया, अपने डायरेक्टर ग्रुप में ये बात क्रैक की, तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि कोरोना लगा हुआ है, सारे ऑफिसेस बंद हैं, तो आपके पास ये अप्रूवल एफिलिएशन का कैसे आ गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, ये समझ लेना। हमारे प्रभु के लिए बताना चाहूंगा कि जब हम अपने आप को उनके चरणों पे अर्पण करते हैं और उनके खटखटाने की आवाज को सुनते हैं, तो प्रभु यीशु जी आपके सपनों को स्वीकार करते हैं, आपके प्लान को स्वीकार करते हैं, आपकी योजनाओं को अप्रूव करते हैं, और आपको वो चीज देते हैं जिसको पाने के लिए आप प्रभु जी से उनके चरणों में प्रार्थना करके मांगते हो। आज जिस जगह अपना स्कूल है, उस एरिया के अंदर अपने स्कूल का एक ब्रांड है, और ये ब्रांड प्रभु यीशु जी कृपाओं के कारण है। ये ब्रांड अपने हिसाब से नहीं, ये प्रभु जी की कृपाओं के कारण है। इसीलिए प्रभु यीशु जी हमें सिखा रहे हैं कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों में अर्पण करें। उनके चरणों में आपको अर्पण करके उनके चरणों से अपने जीवन को महकाएं, अपने जीवन के अंदर वो सब चीजें करें जिसको पाने के लिए आज हम मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। एक पद मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो बताता है कि जब प्रभु जी का शब्द हम सुनते हैं और उनके चरणों में अपने आप को अर्पण करने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु जी हमसे कहते हैं, 2 पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 9वां पद। 2 पत्रस उसका 3 अध्याय का 9वां पद कहता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा बहुत से लोग समझते हैं। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे बारे में धीरज धरता है। तुम्हारे बारे में धीरज धरता है। अगर हमने अभी तक उसकी खटखटाने का शब्द अपने जीवन में नहीं सुना, तो प्रभु जी तुम्हारे लिए धीरज धरते हैं, तुम्हारे लिए धीरज धरते हैं, और वो नहीं चाहते
कि कोई भी मनुष्य नाश हो। प्रभु जी कहते हैं, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा। और इधर हम दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का 9वां पद हमें ये सिखाता है, जो हमें ये बताता है, प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं, पर हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में धीरज धरते हैं कि सब लोगों का उद्धार हो और किसी का नाश ना हो। तुम्हारे बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। इसीलिए प्रभु जी हमारे जीवन में रोज खटखटाते हैं। इसीलिए प्रभु जी हमारे जीवन में रोज खटखटाकर द्वार को खुलवाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी हमारे जीवन में हमें आशीष देना चाहते हैं। हमारे जीवन में हमें वो सब देना चाहते हैं जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती है। प्रभु जी का शब्द सुनिएगा जो आपसे बात करता है। प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, जैसा बहुत से लोग समझते हैं। जो तुम्हारे बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। आज इस विटनेस मंथ के टाइम में हमारा ये फर्ज बनता है कि हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करें, उसके खटखटाने के शब्द को सुने और अपने हृदय को उसके चरणों में खोलें, क्योंकि प्रभु जी नहीं चाहते कि कोई नाश हो। प्रभु जी नहीं चाहते कि किसी का दुर्भाग्य हमेशा बना रहे। प्रभु जी नहीं चाहते कि प्रभु जी आप दुख का जीवन जिएं। प्रभु जी नहीं चाहते कि आपके जीवन में सुख ना आए। इसलिए प्रभु जी कहते, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा। आप इमेजिन करें कि जब प्रभु यीशु जी आपके साथ भोजन करेंगे तो क्या जीवन में दुख रहेंगे? जब प्रभु जी आपके साथ भोजन करेंगे तो क्या जीवन में चिंताएं रहेंगी? जब प्रभु जी आपके साथ भोजन करेंगे तो क्या जीवन के अंदर धन की कमी महसूस की जाएगी? जब आप प्रभु जी के साथ भोजन करेंगे तो क्या प्लान टूट जाएंगे? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु जी के खटखटाने की आवाज को सुने तो प्रभु जी आपको बताना चाहते हैं कि आप के साथ वो भोजन करने को तैयार हैं और वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का 9वां पद कहता है, बहुत से लोग समझते हैं कि प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर करते हैं। ऐसा नहीं है, पर हमारे बारे में धीरज रखते हैं और वो चाहते हैं कि कोई नाश ना हो। इसलिए हमारा ये फर्ज बन जाता है, हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों पर खोलें। और जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु जी हमारे साथ आकर हमारे साथ भोजन करते हैं, क्योंकि प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं, हमारे जीवन से दुखों को मिटाना चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख लाना चाहते हैं,
हमारे घर के अंदर सब कुछ देना चाहते हैं, सारी आशीषें देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जी मेरे जैसे आदमी से प्यार करते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है। यही प्यार मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु जी आपसे ये कह रहे हैं, द्वार को खोलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो। प्रभु जी का तीसरा पद जो मैं आपके सामने रखता हूं वो इस प्रकार से है। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 15 पद। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 15 पद ये कहता है, ये बात हर प्रकार से सच और मान्य योग्य है कि प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आए। ये बात सच है और ये मानने योग्य है कि प्रभु जी आज आपके जीवन में वो सब करना चाहते हैं। इस विटनेस मंथ के टाइम पर प्रभु यीशु जी आपके जीवन में वो सब करना चाहते हैं जो आज तक नहीं हुआ। उन सपनों को फिर से जोड़ना चाहते हैं जो टूट गए। उन सपनों में रंग भरना चाहते हैं जो बिखर गए। उस धन को पाने के लिए जिसको पाने के लिए आप तरस से आज आपके जीवन में बरसना चाहता है। आज प्रभु यीशु जी आपको बताना चाहते हैं कि जब हम एक अपराधी मानकर उनके चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं तो प्रभु यीशु जी हमारे लिए इस संसार में हमें बताते हैं कि ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। पापियों को उद्धार करने के लिए आए। इसीलिए प्रभु यीशु जी कह रहे हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आज ये अच्छी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में आए, हमें गले लगाएं और हमारे जीवन में वो सब कुछ करें जो हम अभी तक ना करा पाए। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि आज भी प्रभु यीशु जी आपके द्वार पर खटखटा रहे हैं। ये बात हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। अरे जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और जब हम ये मान लेते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं और अपने हृदय को उनके लिए खोलते हैं तो प्रभु जी हमारे हृदय में आकर हमारे साथ भोजन करते हैं। और जब ये सिचुएशन हमारे जीवन में आती है कि प्रभु जी हमारे साथ भोजन करेंगे तो दुख कैसे आएगा। अगर आज प्रभु यीशु जी मेरे जीवन में मेरे साथ भोजन करेंगे तो चिंताएं कैसे हावी होंगी। अगर आज प्रभु यीशु जी मेरे साथ भोजन करेंगे तो कोई भी बखेड़ा मेरे जीवन का नहीं होगा, क्योंकि प्रभु जी ये कहते हैं बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। मैं थोड़ा दरवाजे खोल देना क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी इस संसार में
पापियों का उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मुझ पापी पर प्रभु यीशु जी अपनी पूरी सहनशीलता दिखा रहे हैं, ताकि मैं उनके लिए एक उदाहरण बनूं जो अनंत जीवन पाने के लिए उस पर विश्वास करेंगे। मेरा इस पेज पर बोल, जब मैं प्रभु जी के सम्मुख आपके विश्वास को बढ़ाऊंगा। मेरे इस पेज पे बोलने का अर्थ तभी सक्सेसफुल होगा जब मैं आपके इस संबंध को प्रभु यीशु जी के चरणों से जोड़ पाऊंगा। इस पेज पर बोलने का मेरा अर्थ तभी मीनिंगफुल होगा जब मैं आपके हृदय को प्रभु जी के साथ जोड़ पाऊंगा। तभी मेरी विटनेस आपके लिए कुछ मायने रखेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से अपने आप को प्रभु के चरणों पर एक अपराधी मानकर अर्पण किया और अपने इस हृदय को उनके चरणों से जोड़ा, तो विश्वास कीजिएगा, जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे हमने अपने जीवन में से कुछ खो दिया। हमेशा उन ऊंचाइयों तक पहुंचता गया जिसको अन्य लोग छू नहीं पाए। आज जीवन में प्रॉस्पेरिटी है। आज जीवन में दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ियां हैं। आज जीवन में सब कुछ विराजमान है। आज जीवन में कभी भी ऐसा नहीं लगता जैसे कुछ खो दिया है। आज जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ प्रभु की दया से घर के अंदर, जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर सब कुछ विराजमान है। इसीलिए इस पेज के ऊपर मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं और आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि जब हम प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं, अपने हृदय को उसके लिए खोलते हैं, तभी तो हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी आते हैं और भोजन करते हैं। मैं एक पद आपके सामने रखूं, जब प्रभु यीशु जी ने अपने प्रचार को लोगों के साथ शुरू किया, तो वो पहला पद जो उन्होंने लोगों के सामने रखा, मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रभु यीशु जी ने जब अपना प्रचार, अपनी बात, प्रभु जी की बात लोगों के सामने रखी, तो उन्होंने कोई बहुत मैथमेटिकल बात नहीं करी। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी जो लोगों के समझ के परे थी। उन्हें वो छोटी सी बात करी। क्या बात करी? मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, उसका 4th चैप्टर और उसकी 17 वर्स। मैथ्यू 4th चैप्टर और उसका 17 वर्स। प्रभु ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और स्वर्ग का राज्य निकट तभी आता है जब हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलते हैं। प्रभु यीशु जी ने लोगों के सामने ये प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आया है। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं।
जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ आकर उसके साथ भोजन करूंगा। जब मैं मन फिराऊंगा तभी प्रभु यीशु जी मेरे हृदय के अंदर आएंगे। जब मैं मन फिराऊंगा तभी प्रभु यीशु जी मेरी चिंताओं को हर लेंगे। जब मैं मन फिराऊंगा तभी प्रभु यीशु जी मेरे जीवन के अंदर सुख और चैन बरसाएंगे। जब मैं मन फिरा लूंगा तो मैं उनके राज्य का अधिकारी बन जाऊंगा। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इस विटनेस के मंथ के अंदर जितने भी प्रचारक यहां आकर आपके साथ बात किए होंगे, मैं भी उनमें से एक हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मन फिराओ, प्रभु के चरणों में आ जाओ। मन फिराओ, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलो। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये प्रभु यीशु जी के मुख से निकला उनका अपना शब्द है, जो ये कह रहा है, अरे भाई मन फिराओ, क्योंकि प्रभु का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और मन हम तभी फिरा सकते हैं जब हम अपने हृदय को प्रभु के चरणों पर जोड़ते हैं। और जब तक हमारा मन प्रभु के चरणों से नहीं जुड़ता, हमारे जीवन में सुख और चैन नहीं आएगा। जब तक हमारा मन प्रभु के साथ नहीं जुड़ेगा, हमारे जीवन में धन नहीं ठहर पाएगा। और जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, हम स्वर्ग का मजा कैसे उठाएंगे? ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब हम मन फिराते हैं, हमारे घर के अंदर सुख आता है। जब हम मन फिराते हैं, हमारे जीवन की चिंताएं मिटा डाली जाती हैं। जब हम स्वर्ग को लिए अपने मन को खोलते हैं, तो हमारे जीवन में सुख और चैन आता है। इसीलिए ये जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें। इसीलिए जरूरी है हमारे लिए कि हम प्रभु जी के साथ अपने आप को जोड़ें। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि वो सपने जो टूटे उनको फिर से बनाने के लिए अपने आप को, अपने हृदय को उनके चरणों में अर्पण करें। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 20वां पद कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। जो कोई अपने हृदय को खोलेगा, अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, जो कोई द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आप इमेजिन करें, अगर आज प्रभु यीशु जी आपके जीवन में आते हैं और आपके साथ भोजन करते हैं, वो दिन कितना सुहावना होगा, वो दिन कितना महत्वपूर्ण होगा कि एक तरफ प्रभु जी हैं और एक तरफ आप हैं, और दोनों बैठकर भोजन कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सारे सपने बन जाएंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर टूटे हुए सपनों के अंदर रंग भर दिया जाएगा। ऐसे सपनों के अंदर वो सब कुछ आ जाएगा जिसको पाने के लिए हम आज तक तरसे। इसीलिए प्रभु यीशु जी आपसे कह रहे हैं कि भाई मन फिराओ, कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और जब हम ऐसा करते हैं,
तो सपन्या नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 18वां और 19वां पद, 19वां और 20वां पद। सपन्या नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 19वां और 20वां पद। जब हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलते हैं, जब हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलते हैं और स्वर्ग के राज्य का अनुभव करते हैं, जब प्रभु जी हमारे हृदय के अंदर आते हैं और हमारे साथ भोजन करते हैं, तो प्रभु जी कहते हैं, जो तुझे दुख देते हैं मैं उनके साथ उचित बर्ताव करूंगा। जो तुझे दुख देते हैं मैं उनके साथ उचित बर्ताव करूंगा। जो तुझे दुख देते हैं, ये दुख कोई भी हो सकता है। ये दुख परेशानी का हो सकता है, ये दुख धन की कमी का हो सकता है, ये दुख चिंताओं का हो सकता है, ये दुख बीमारियों का हो सकता है, ये तो कोई भी लफड़ा हो सकता है। प्रभु जी कहते हैं, जो तुझे दुख देते हैं मैं उनके साथ उचित बर्ताव करूंगा। सपन्या नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 19वां पद हम देखेंगे, जो कहते हैं, जो तुझे दुख देते हैं मैं उनके साथ उचित बर्ताव करूंगा। लंगड़ों को चंगा करूंगा और घर से निकाले बेबस लोगों को वापस फेर लाऊंगा। जब हम अपने द्वार, अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलते हैं, तो प्रभु जी कहते हैं, मैं जो तुझे दुख देते हैं उनके साथ उचित बर्ताव करूंगा। लंगड़ों को चंगा करूंगा, जीवन में आई हुई हर कमी को दूर करूंगा और बरबस निकाले हुओं को फिर से वापस लाऊंगा। और जिनकी लज्जा की चर्चा सारे जगत में फैली है, उनकी कीर्ति और यश सभी जगह फैलाऊंगा। ये प्रभु यीशु जी का सामर्थ्य वचन है, जो हमसे ये कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखो, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। जो कोई मेरा शब्द सुनता है और द्वार खोलता है, मैं उसके साथ भीतर आके भोजन करूंगा। जो तुझे दुख देते हैं मैं उनके साथ उचित बर्ताव करूंगा। जिनकी लज्जा की चर्चा, उनकी कीर्ति और यश सब जगह पर पहुंचाऊंगा। ये प्रभु जी का सामर्थ्य वचन है। प्रभु जी आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं ब्रदर डियागो पेरेरा जी का, जिन्होंने ये पेज क्रिएट करके प्रभु जी के लोगों को इस पेज के द्वारा जोड़ा। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने इस सामर्थ्य वचन को सुना और सुनेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु जी का, जिनका कि मैं दास हूं, कि उन्होंने मुझे इस योग बनाया कि मैं उनके जीवित और सामर्थ्य वचन को आपके साथ बांट सकूं। इन सब बातों के लिए प्रभु यीशु जी का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु, दयालु प्यारे प्रभु जी, आपके इस सामर्थ्य वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु जी
कि आप हम में से हर एक को ये वर देना कि हम आपके खटखटाने की आवाज को सुने, अपने हृदय को आपके लिए खोलें, ताकि आप हमारे साथ भोजन करें। क्योंकि आपका सामर्थ्य वचन कहता है कि देखो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु जी, आप हम सबको ये वर देना कि हम आपकी इस संवेदनशील बात को समझ सकें और अपने हृदय को आपके लिए खोल सकें और आपकी उपस्थिति का अनुभव और आपकी आशीषों को अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकें। प्रभु यीशु जी, एक बार फिर से फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद हो, उनके पेज के लिए धन्यवाद हो, ब्रदर दियागो परेरा जी के लिए धन्यवाद हो जिन्होंने मुझे अवसर दिया। प्रभु जी, इस पेज को बहुत आशीषित करना और जिन लोगों ने इस वचन को सुना उनको आशीषित करना, और जितने लोग इस वचन को फ्यूचर में सुनेंगे उनको भी आशीष देना। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य और विजयी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु जी आप सबको बहुत आशीष दें। थैंक यू वेरी मच।